उज्जैन में पिछले 5 दिनों से आर.के. ड्रीम्स के द्वारा हामुखेड़ी में कथावाचक जय किशोरी श्रीमद् भागवत गीता का रसपान करवा रही है। कथा के 5वें दिन आध्यात्मिक प्रवक्ता जय किशोरी ने गोवर्धन पर्वत, 56 भोग, कृष्ण लीलाओं में माखन चोरने का वर्णन किया। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को बारिश से बचने के लिए चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। उज्जैन के देवास रोड स्थित हामुखेड़ी में विजासन माता मंदिर रोड पर आर.के. ड्रीम्स में भागवत श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आध्यात्मिक प्रवक्ता जय किशोरी ने कृष्ण के माखन चोरने की लीला से लेकर गोवर्धन पर पूजन और 56 भोग का वर्णन किया। जय किशोरी की कथा में उज्जैन शहर की धर्म प्रेमी जनता हजारों की संख्या में पहुंच रही है। जहां पर जय किशोरी ने पर्वत उठाने, कृष्ण की माखन चुराने की लीला का वर्णन धर्म प्रेमी जनता को सुनाया। उन्होंने कहा कि जब कृष्ण और ग्रामीण गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे थे तब इंद्र ने जोरदार बारिश करने के लिए बादलों को कहा था। छोटा सा काम करने पर हम बार बार कहकर दिखाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरे पर्वत को उठा लिया, फिर भी उन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से गोवर्धन पर्वत को चीटी उंगली पे श्री कृष्ण ने उठाया था। आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि जय किशोरी के माध्यम से गोवर्धन पर्वत 56 भोग के बारे में जाना है। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नाचते दिखाई दिए। जय किशोरी मोटिवेशन स्पीकर होने के कारण बीच बीच में लोगों को मोटिवेट भी करती है। इस मोटिवेशन का 10% भी हम अपने जीवन में उपयोग करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि माता जी की इच्छा थी भागवत कथा करवाने की, लेकिन उनका देहांत कोरोना काल में हो गया था। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है। नंद बाबा कहे इंद्र नाराज हो गए तो बोले मैं संभाल लूंगा। वित्ते से बच्चे पे कितना भरोसा है कि सब गोवर्धन की पूजा के लिए और निकलते हैं। इंद्र को पता चला, इंद्र ने कहा अपने बादलों से जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। तेज वर्षा होती है, सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास जाए, बाबा 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 हमारी रक्षा करिए। बाबा कन्हैया से कहते मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया से मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अब देखिए हमें छोटा सा काम हम करें ना, इतना अपना नाम चाहिए, मैंने किया। भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया, नाम अपना नहीं लिया। आप आज भी अगर गोवर्धन लीला की तस्वीर देखें तो तस्वीर कैसी है बताओ? सब अपनी अपनी लकड़ियां लेकर खड़े हैं। क्यों खड़े रहेंगे? लकड़ियों से पहाड़ उठे आज तक। पर भगवान ने कहा कि जिसकी पूजा कर रहे हैं अब वो ही सहायता करेंगे तो गोवर्धन महाराज हल्के हो जाएंगे। तो लाओ अपनी अपनी लकड़ियां, हम सब मिलकर उठाएंगे। तो ब्रजवासियों को लगा था सबने मिलकर गोवर्धन उठाया है, पर असलियत तो हमें पता है कि भगवान ने अपनी चिटकी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया, पर नाम अपना नहीं किया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज यहाँ पर एकदम सारी जगह रस विभोर हो रहे हैं। सारी जनता इतनी खुश होकर रासमग्न होकर नाचती है, तो जया जी भी प्रफुल्लित हो रही है और हम लोगों को भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी मधुर वाणी से कृष्ण जी की एक लीला को सुनकर हमारा जो मन है, मन मुग्ध हो जाता है और दिल बाग बाग हो जाता है।
पर्वत के बारे में और गोवर्धन श्री कृष्ण की वो लीला के बारे में जाना और उसके भजनों में काफ़ी ज़्यादा भाव विभोर हुए। और जो जया किशोरी जी, आपको मालूम है कि साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो बीच बीच में वो उस तरह से कुछ ज्ञान की बातें करती हैं, जो ज्ञान की बातों का अगर उसका 10% भी हम अपने दिल में रख लें, इस जीवन में ले लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और कल और आज दोनों में बहुत मात्रा में उज्जैनवासी आए, हम उनका आदर करते हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, अमृत वर्षा का मज़ा ले रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा 5-6 साल से चल रहा था। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि भागवत करवाना है, तो नहीं हो पाया। 2 साल पहले मम्मी कोरोना काल में शांत हो गई थी, लेकिन वो हमारी इच्छा थी कि करवाना है। तो इस साल मम्मी के आशीर्वाद से और बाकी पूर्वजों के आशीर्वाद से इस साल ये हो गया।